नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम वेडिंग केटरिंग सर्विसेज की इंडिया मार्ट लीड्स इंक्वायरीज को सेल्सफोर्स सीआरएम में ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरा वेडिंग केटरिंग सर्विस का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए और ज्यादा लीड्स जनरेट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड मुझे रिसीव होती है दोस्तों, तो प्रॉब्लम ये होती है कि इस लीड का मैं करूं क्या। इसलिए इस सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूं अपने सीआरएम सिस्टम में, जो कि है सेल्सफोर्स। जैसे इंडिया मार्ट पे नई लीड आती है तो डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है दोस्तों, इसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, इंडिया मार्ट को सेल्सफोर्स से कनेक्ट करके। अब जैसे ही आपको इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली ये सेम लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड जाएंगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे, और आपको इसमें कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन इंडिया मार्ट और सेल्सफोर्स सीआरएम के बीच में, कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके वेडिंग केटरिंग सर्विस बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली सेम लीड को आप ऐड कर सकते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम पे। और एक कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, सेल्सफोर्स को इंडिया मार्ट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है pebble.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं दोस्तों, तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं एट इंडिया मार्ट लीड्स टू सेल्स फोर्स फॉर वेडिंग केटरिंग सर्विस। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्क फ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मेरा वेडिंग केटरिंग सर्विस का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी मुझे इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूं अपने सीआरएम सिस्टम में, यानी कि सेल्स फोर्स में। अब मैं चाहता हूं जैसे ही कोई भी इंडिया मार्ट पे लीड आती है तो मेरे सीआरएम सिस्टम में ऐड हो, ताकि मैं अपनी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाऊं, जल्द से जल्द उस लीड से कनेक्ट हो पाऊं और उस लीड को पोटेंशियल कस्टमर में कन्वर्ट भी कर पाऊं। अब इस पे जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी दोस्तों, वो होगी इंडिया मार्ट, क्योंकि जब तक इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड हमको रिसीव नहीं होगी तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। इसलिए यहां से मैं चूज करूंगा अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन इंडिया मार्ट, और इसके बाद ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड्स। जैसे ही इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी, इंस्टेंटली आपका वर्क फ्लो ट्रिगर हो जाएगा, और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी सेल्स फोर्स सीआरएम, जहां पे सेम लीड को हम ऐड करना चाहते हैं। तो यहां से मैंने चूज करी अपनी एक्शन एप्लीकेशन, और एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट रिकॉर्ड। अब देखिए दोस्तों, सेल्स फोर्स और इंडिया मार्ट दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले इंडिया मार्ट को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और इंडिया मार्ट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबबुक यूआरएल।
वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, या एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी तो वो लीड की डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है दोस्तों, ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबहुक यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको जाना अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और इंडिया मार्ट के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लीड मैनेजर का। क्लिक करना आपको लीड मैनेजर पे, फिर आपको जाना है मेन्यू की बटन पे, क्लिक करना आपको इंपोर्ट स्लैश एक्सपोर्ट लीड्स पे, और क्लिक करना आपको पुश एपीआई की बटन पे। पुश एपीआई की बटन पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले लीड का सोर्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कई सारे सोर्सेज आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, इनमें से एक सोर्स मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। फिर आपको सीआरएम प्लेटफॉर्म को एक नेम प्रोवाइड करना है। तो मान लीजिए मेरे प्लेटफॉर्म का नेम है पैब्लिक कनेक्ट, और इसके बाद जो वेबहुक यूआरएल हमको रिसीव हुआ था पैब्लिक कनेक्ट पे, ये सेम वेबहुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी नई लीड का डेटा है वो पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। क्लिक करना आपको सेव डिटेल्स पे, फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है कि क्यों आप वेबहुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। तो इनमें से एक ऑप्शन आपको यहाँ पे चूज करना है। फिर आपको क्लिक करना है जनरेट ओटीपी की बटन पे। तो एक 4 डिजिट का ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है, तभी वेबहुक यूआरएल सेटअप हो पाएगा आपके इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। और देखिए ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे, तो देखिए सक्सेसफुली वेबहुक यूआरएल को मैंने सेटअप कर दिया अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी उसकी डिटेल्स इसी तरीके से पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब देखिए दोस्तों, पैब्लिक कनेक्ट वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा। नोट में हमको बोला है कि जैसे आप वेबहुक यूआरएल को सेटअप कर देंगे, इसके बाद आपको एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या लीड की डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, टेस्ट सबमिशन करने के लिए हम वापस जाएंगे हमारे इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और यहाँ पे हमको एक बटन दिया हुआ है टेस्ट योर वेबहुक लिसनर यूआरएल का। इसकी मदद से हम यहाँ पे एक टेस्ट लीड करेंगे जनरेट। तो क्लिक करना आपको टेस्ट योर वेबहुक लिसनर यूआरएल के बटन पे। तो आप देख सकते हैं स्टेटस हमको यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है। सब्जेक्ट है रिक्वायरमेंट फॉर एमपीटी मिनरल वाटर बॉटल। आप देख सकते हैं लीड की कुछ डिटेल्स यहाँ पे इंडिया मार्ट ने अपने पास कैप्चर करी है। लीड का नेम प्रभात है, सिटी उनकी नोएडा है, ऐसी ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, उनका क्वेरी मैसेज, सारी डिटेल्स हमको यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। उनका सब्जेक्ट भी हमको यहाँ पे दिख रहा है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं टेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, अगर ये पूरा लीड का डेटा पैब्लिक कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिया, इसका मतलब जो वेबहुक यूआरएल हमने यहाँ पे ऐड किया है ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैंने टेस्ट के बटन पे क्लिक कर दिया। अब मैं डायरेक्टली चलते हैं हमारे पैब्लिक कनेक्ट के अकाउंट पे और वेट करते हैं हम वेबहुक रिस्पॉन्स का। और देखिए दोस्तों, हमको यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। स्टेटस हमको यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है। रिस्पॉन्स सब्जेक्ट है रिक्वायरमेंट फॉर एमपीटी मिनरल वाटर बॉटल। लीड की स्टेट है उत्तर प्रदेश, ये है लीड का पिन कोड, ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, नेम है प्रभात। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर ली है। लीड का क्वेरी मैसेज भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और जो प्रोडक्ट का नेम था मिनरल वाटर बॉटल वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने इंडिया मार्ट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैब्लिक कनेक्ट से। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा वेबहुक यूआरएल की मदद से। अब सेम लीड को हम ऐड करना चाहते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो जो मेरा सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैब्लिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है कनेक्ट विद सेल्सफोर्स पे। अब देखिए मेरा सेल्सफोर्स का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे। तो डायरेक्टली यहाँ पे मैं अलाउ पे क्लिक करूंगा, और देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड करी है, हमारा सेल्सफोर्स का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पैब्लिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको चूज करना हमारा ऑब्जेक्ट कि आज हम सेल्सफोर्स पे क्या करना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरा आज का सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट है वो है कॉन्टैक्ट, क्योंकि सेल्सफोर्स में नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने चूज कर लिया सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट। इसके बाद आता है लीड का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। आप देख सकते हैं कई सारी फील्ड्स आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। अब वन बाय वन करके ये सारी फील्ड्स यहाँ पे मैं करूंगा फिल, और इनको फिल करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका हमारे प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इंडिया मार्ट जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा।
अब सबसे पहले हमको ऐड करना है लीड का नेम। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारी लीड का नेम प्रभात। इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो लीड का लास्ट नेम है वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। देखिए दोस्तों, मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों सेम थे, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों सेम नेम को मैप किया है। अगर आपके पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों अलग अलग हैं तो आप उनको अलग अलग भी मैप कर सकते हैं। इसके बाद आती है लीड का एड्रेस। तो देखिए, जो भी हमारी लीड का एड्रेस था, एड्रेस को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आती है लीड की सिटी। तो इसी तरीके से जो लीड की सिटी थी नोएडा, वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। फिर आती है लीड की स्टेट। तो यहाँ पे हम लीड की स्टेट को भी सर्च करेंगे और देखिए ये थी लीड की स्टेट उत्तर प्रदेश, ये भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। फिर आता है लीड का पोस्टल कोड यानी कि पिन कोड। तो पिन कोड को भी मैंने मैप कर दिया है। बाकी की फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं सारी फील्ड्स को ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। डायरेक्टली यहाँ पे मैं फिल करूंगा मेरी लीड का बिजनेस फोन नंबर। तो जो भी मेरी लीड का बिजनेस फोन नंबर था वो भी मैंने मैप कर दिया है। इसके बाद आता है लीड का मोबाइल नंबर। तो इसी तरीके से लीड का मोबाइल नंबर भी मैंने मैप कर दिया है। फिर आती है लीड की मेल आईडी। तो देखिए दोस्तों, ये थी लीड की मेल आईडी, ये भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। आप देख सकते हैं वन बाय वन करके सारी फील्ड्स मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली जो नई लीड का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, कॉन्टेक्ट नंबर है, एड्रेस है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। इसलिए मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा दोस्तों कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है मैपिंग का। आप देखिए दोस्तों, जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा और ऑटोमेटिकली डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स मिल चुका है, इसका मतलब डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो चुकी है। तो चलते हैं हमारे सेल्सफोर्स के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं हम कॉन्टेक्ट्स पे और देखते हैं यहाँ पे कोई नया कॉन्टेक्ट क्रिएट हुआ है नहीं। आप देख सकते हैं प्रभात के नाम से एक नया कॉन्टेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ये है हमारी लीड का कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स के साथ यहाँ पे एक नया कॉन्टेक्ट क्रिएट हो चुका है। इसका मतलब दोस्तों, जो ऑटोमेशन हमने बनाया था पैब्लिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टेक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।